नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं मन्नत आईवीएफ सेंटर पटना में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन के बारे में, यानी कि गर्भ में अगर बच्चा उल्टा हो तो हम क्या करें। इसे जानने के लिए हमें समझना होगा कि नॉर्मल पोजीशन बच्चे की क्या होती है। जब प्रेगनेंसी टर्म पे पहुंचती है, यानी 9 महीने के आसपास कंप्लीट होते हैं, तो बच्चे की जो प्रेजेंटेशन होती है वो फिक्स हो जाती है और 95% केसेस में ये किफेलिक प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि बच्चे का जो सर है वो नीचे की तरफ गर्भाशय में, गर्भाशय के मुख की तरफ, या अगर महिला खड़ी है तो माँ के पैरों की तरफ होता है। और बच्चे का जो बटक्स वाला हिस्सा है, पैरों वाला हिस्सा है, वो गर्भाशय के ऊपरी पार्ट में माँ के सर की तरफ पॉइंट करता है। ये जो प्रेजेंटेशन होती है वो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होती है, किफेलिक प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर गर्भ में बच्चा उल्टा है, यानी कि जो गर्भाशय की जो मुंह है, लोअर पोर्शन है गर्भाशय का, वहाँ पे बच्चे की बटक्स होती है या फिर फूट प्रेजेंटेशन होता है, और जो बच्चे का सिर है वो गर्भाशय के ऊपरी हिस्से में होता है, इसे हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। जो फ्रेंड्स नॉर्मल डिलीवरी होती है, जहाँ पे गर्भाशय के मुंह के पास, सर्विक्स के पास बच्चे का सर होता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस के साथ में जब माँ को दर्द आता है, उसके साथ में जो सिर है वो धीरे धीरे करके सर्विक्स को डायलेट करती है। ये जो प्रोसेस होता है स्लो प्रोसेस होता है। जब जो डायलिटेशंस हो रहा होता है, उसके साथ में जो मदर की पेल्विस है उसमें भी रिलैक्सेशन होती है, जिससे कि जो बच्चे का सबसे बड़ा पार्ट, सबसे हार्ड पार्ट पहले डिलीवर करता है, उसके बाद जो सॉफ्ट पीछे का पोर्शन है वो आराम से डिलीवर कर जाता है। बट ब्रीच प्रेजेंटेशन में ये नहीं होता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो गर्भाशय की सर्विक्स है उसके पास पहले बच्चे का जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है, जो बच्चे के बटक्स है, वो सामने आते हैं, और मदर के कॉन्ट्रैक्शंस के साथ बच्चा का जो बटक है वो तो नीचे आता है। लेकिन ये सॉफ्ट होने की वजह से जो गर्भाशय पूरी तरीके से अभी खुलती भी नहीं है, फुल डायलिटेशन के पहले ही, और पेल्विस के पूरी तरीके से बिना रिलैक्स हुए ही बच्चे का जो बटक्स है और जो बॉडी है शोल्डर्स तक डिलीवर हो जाता है। लेकिन जो हेड है, जो बड़ा पार्ट है, जो हार्डर पार्ट है, उसके लिए अभी गर्भाशय का मुंह पूरी तरीके से नहीं खुला है, पेल्विस पूरी तरीके से तैयार नहीं होता है, जिससे कि जो आफ्टर कमिंग हेड होता है, यानी धड़ निकल जाने के बाद जो सर बचा हुआ है, उसे डिलीवर करने में दिक्कत होती है, और कई बार जो हेड है अंदर ही इम्पैक्ट हो जाता है, जिससे कि बच्चे को नुकसान होने का खतरा रहता है। बच्चे को कई तरह की डिलीवरीज़ के दौरान इंजरीज़ पहुंचने के चांसेस होते हैं। जो ब्रीच प्रेजेंटेशन में डिलीवरी डेंजरस होती है, चैलेंजिंग होती है, और इसे प्रॉपर तरीके से करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि ब्रीच प्रेजेंटेशन की डायग्नोसिस कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि गर्भ में बच्चा उल्टा है। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, बच्चा भी बढ़ता है और उसके अराउंड पानी भी बढ़ता है, और पूरी प्रेगनेंसी बच्चा गर्भाशय के अंदर घूमता रहता है। यानी शुरुआती दिनों में बच्चे की क्या प्रेजेंटेशन होगी वो बताना मुश्किल होता है। लेकिन 36 सप्ताह के बाद लगभग जो बच्चे की प्रेजेंटेशन होती है वो फिक्स हो जाती है, और बच्चे का जो सर वाला हिस्सा है यूजुअली नीचे आ जाता है। अगर 36 सप्ताह के बाद भी बच्चे का बटक्स या जो लोअर हिस्सा है वो गर्भाशय के मुंह के साइड हो, नीचे की तरफ है, तो उस प्रेगनेंसी को हम लोग ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसलिए ब्रीच प्रेजेंटेशन की डायग्नोसिस यूजुअली हम 36 सप्ताह के बाद में करते हैं। उसके पहले अगर आपके अल्ट्रासाउंड में या आपके डॉक्टर ने बताया है कि आपका बच्चा उल्टा है, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस समय 36 वीक्स के पहले पानी ज़्यादा होता है, बच्चे की जो प्रेजेंटेशन है घूम के नॉर्मल होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसलिए आप घबराएं नहीं, सही समय का इंतज़ार करें। अगर 36 सप्ताह के बाद भी किफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं होता है तो यस, हम इसे ब्रीच प्रेजेंटेशन का
का नाम देते हैं। यूजुअली आपके जो डॉक्टर हैं आपका एग्जामिनेशन करके ही ब्रीच प्रेजेंटेशन की कंफर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन के लिए हम एक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इसकी कंफर्मेशन को करते हैं। अल्ट्रासाउंड एक गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है जिससे हम ब्रीच प्रेजेंटेशन को डायग्नोस करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि कौन सी महिलाएं हैं जिनमें ब्रीच प्रेजेंटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यूजुअली मल्टीपल प्रेगनेंसीज के केसेस में जहाँ पे ट्विन या ट्रिपलेट प्रेजेंटेशन है, जहाँ जो गर्भाशय है उसके अंदर जगह कम होती है जिससे कि बच्चा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जा सके, तो वैसे मल्टीपल प्रेगनेंसीज के केसेस में ब्रीच प्रेजेंटेशन होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। यूजुअली एक बच्चा केफेलिक और एक बच्चा ब्रीच होने की संभावनाएं होती है। दूसरा कि कई बार पानी कम होने की वजह से, जब अमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से बच्चे को पूरा जगह नहीं मिलता है घूमने का और बच्चा ब्रीच में ही अटक जाता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में ही फिक्स हो जाता है। कई बार गर्भाशय की बनावट में इश्यूज होते हैं, म्यूलेरियन अनोमलीज होती है, वैसे केसेस में भी अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्री टर्म लेबर, PPROM के केसेस जहाँ पे समय के पहले अगर आपकी डिलीवरी हो रही है 36 वीक्स के पहले, जबकि आपके बच्चे के घूमने के चांसेस थे, लेकिन उसके पहले ही अगर लेबर पेन होने लगता है तो जिस प्रेजेंटेशन में बच्चा उस टाइम पे होगा उसी प्रेजेंटेशन में डिलीवरीज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए प्री टर्म लेबर के केसेस में भी ब्रीच डिलीवरीज के केसेस ज़्यादा होते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस जहाँ पे जो प्लेसेंटा होती है वो गर्भाशय के लोअर हिस्से में जाके लग जाती है, तो जो बच्चे का ब्रॉडर हेड है उसके लिए जगह नहीं मिलता है और वो गर्भाशय के ऊपर वाले पोर्शन में घूम के चली जाती है और ब्रीच प्रेजेंटेशंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे ऐसे कंडीशंस में। तो फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर आपकी डायग्नोसिस होती है कि आपको ब्रीच प्रेजेंटेशन है, आपका बच्चा उल्टा है, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले इस सिचुएशन में आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई इशू नहीं आता है, आपकी जो कोर्स होगा प्रेगनेंसी का लगभग अनइवेंटफुल होता है। प्रॉब्लम हमको डिलीवरी के दौरान आती है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो वर्ल्ड के लगभग हर हिस्से में ब्रीच प्रेजेंटेशंस के लिए ज़्यादातर सिजेरियन सेक्शन के साथ में बच्चे की डिलीवरी की जाती है। ऑपरेशन से बच्चा डिलीवर किया जाता है, जो कि एक बहुत आसान तरीका है और जहां आजकल सिजेरियन की सेफ्टी बहुत अच्छी हो गई है और कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत कम हो गए हैं। मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिजेरियन सेक्शन के लिए जाएं। जो एक तरीका और है जहाँ पे महिलाएं सिर्फ चाहती हैं कि नहीं उनको वेजाइनल डिलीवरी ही करवाना है, तो वैसे केसेस में एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन के माध्यम से जो बच्चा है उसको पेट में ही घुमा दिया जाता है। यूजुअली ये जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। ये प्रोसीजर बहुत आसान प्रोसीजर तो मैं नहीं बोलूँगी, यूजुअली लोग इसे परफॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए बहुत ट्रेंड नहीं होते हैं इस प्रोसीजर को करने के लिए, लेकिन जो ये प्रोसीजर को करने के लिए ट्रेंड हैं उनके हाथ में लगभग इस प्रोसीजर के सक्सेस के चांसेस अप्रॉक्सीमेटली 65% के आसपास में होते हैं। इसलिए एक अच्छा ऑप्शन है जो महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी करना चाहती हैं। आप एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन करने वाले एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट से एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन ट्राई करा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे आपको एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन ट्राई नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस में जहाँ कि आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, या फिर बच्चा बहुत छोटा है या लाइकर बहुत कम है, पानी बहुत कम है, तो ये जो प्रोसीजर होता है अनसक्सेसफुल होता है। या फिर बच्चा कॉम्प्रोमाइज्ड है, बच्चे की धड़कन बहुत अच्छी नहीं है, बच्चा रिएक्टिव, जो बच्चे की धड़कन रिएक्टिव होती है CTG में वो रिएक्शंस नहीं हैं, वैसे केसेस में भी बच्चे के कॉम्प्रोमाइज़ में जाने के चांसेस, स्ट्रेस में जाने के चांसेस इस प्रोसीजर के बाद में होते हैं। कई बार प्रोसीजर के दौरान ही हमें सिजेरियन सेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाने की वजह से। इसलिए अगर सोच समझकर सही इंडिकेटेड केसेस में एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन किया जाए, यानी बच्चे को घुमाया जाए पेट के बल,
तो ये सक्सेसफुल होता है। बट एज अ गायनेकोलॉजिस्ट अगर आप मुझसे एडवाइस मांगोगे तो मैं ब्रीच प्रेजेंटेशन के केसेस में आपको डायरेक्टली सिजेरियन सेक्शन के लिए जाने के लिए एडवाइस करूंगी। सिजेरियन सेक्शन एक सेफ प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जाना ब्रीच प्रेजेंटेशन के बारे में, यानी जब पेट में बच्चा, गर्भाशय में बच्चा उल्टा होता है। पूरी प्रेगनेंसी में इससे आपको कोई इश्यूज नहीं होते हैं, बस डिलीवरी के दौरान नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी कराना मुश्किल होता है और ऐसे केसेस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी सिजेरियन सेक्शन के लिए जाए, जो कि एक सेफ प्रोसीजर है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।